हेलो डियर। कल मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पढ़ाया था, जो एपिसोड फर्स्ट था, हमारा लेक्चर फर्स्ट था। आज हम अपने सेकंड लेक्चर में एपिसोड 2 में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन, यहाँ पर मैंने छोड़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्या बताया था मैंने? क्लासिफिकेशन of organic compounds। तो क्या है फ्रेंड? On the basis of classification, organic compounds are classified into two parts. How many parts? Into two parts. Number one, closed chain compounds, and number two, open chain compound। Number one open chain, number two closed chain, या number one closed chain and number two open chain, कोई भी पहले कह लो। तो अगर हम पहले कह लेते हैं नंबर वन क्या है? ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड्स का हमें जिक्र करना है एपिसोड 2 में। तो ओपन चेन कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which all carbon atom exist in open chain। those organic compounds in which all carbon atom exist in open chain क्या कहलाएंगे? ओपन चेन कंपाउंड कहलाएंगे। क्या बताया हमने? those organic compounds in which क्या बताया मैंने? in which all carbon atoms क्या है? exist in open chain। क्या कहलाएंगे? are called open chain compounds। फॉर एग्जाम्पल क्या लिया मैंने? फॉर एग्जाम्पल आपने क्या लिखा? मीथेन लिखा है मैंने। मीथेन फार्मूला क्या होता है? CH4। अगर इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाए तो क्या बनेगा? C और H के कितने? 4, CH4। अब यहाँ बैलेंस लेंगे। कार्बन की कितनी होती है? 1 2 3 4 होती है। 4 है। हाइड्रोजन की कितनी होती है? 1 होती है। 1 है एलिमेंट। तो ये क्या है? कंप्लीट है बैलेंसी। और कार्बन क्या है इसमें? कहीं भी क्लोज में नहीं है, ओपन है। तो ये ओपन चेन कंपाउंड है। आपने कहा मीथेन है, एक और एग्जांपल ले लो, इथेन ले लो। क्या ले लो? इथेन। फार्मूला क्या होता है? C2H6। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो C के कितने हैं? 2 और H के कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 और 6। C2H6 ये हो गया। यहाँ भी देखो कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4। और हाइड्रोजन की हर जगह क्या है? बॉन्ड। जो बॉन्ड है उसकी वैलेंसी को शो करता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। कार्बन की कितनी होती है? 4। तो 1 है, 1 बॉन्ड है हाइड्रोजन के सामने, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट है, कार्बन की भी। और इसमें भी कार्बन क्या है? खुला हुआ है, कहीं बंद नहीं है, ओपन चेन में है, ओपन चेन कंपाउंड है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और हमने ले लिया, क्या कह दिया हमने? ईथीन कहा। ईथीन फार्मूला क्या होता है? C2H4। इसका स्ट्रक्चर बनाओ, क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। या ऐसे कह लो, हमने क्या कहा है? C डबल बॉन्ड C, और हमने कहा H के कितने? 4 है। 1 2 3 और 4। देखो C2H4 था। कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, इस कार्बन की भी कंप्लीट है, हाइड्रोजन की भी कंप्लीट है।
इसमें भी कार्बन क्या है, कहीं भी क्लोज नहीं है, खुला हुआ है, ये भी क्या है, ये ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अब ओपन चेन को और अच्छा समझने के लिए हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं क्लोज चेन का, तब आपकी समझ में आ जाएगा कि ओपन चेन आखिर क्या है। देखिए, तो आपने क्या कहा, ओपन चेन बना, क्या बताया आपने, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच ऑल कार्बन एटम्स एग्जिस्ट इन ओपन चेन आर सेड टू बी ओपन चेन कंपाउंड्स। और इनका एक नाम और है ओपन चेन का, ओपन चेन और एलिफैटिक कंपाउंड्स, इन्हीं को ओपन चेन को एलिफैटिक भी कहा जाता है, ओपन चेन और एलिफैटिक कंपाउंड, ठीक है। दूसरे आपने क्या बताया है, क्लोज चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड, क्या होता है क्लोज चेन कंपाउंड में, क्लोज है चेन जिसकी साइकिल है, साइक्लिक है, क्लोज चेन है, वो क्या है, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। क्या बताया मैंने, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच ऑल कार्बन एटम्स एग्जिस्ट इन क्लोज चेन, जिसमें सभी कार्बन एटम क्या है, क्लोज चेन में एग्जिस्ट होते हैं, क्या कहलाते हैं, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपने क्या बताया, नंबर 1 हमने बताया फॉर एग्जांपल बेंजीन, क्या क्या मैंने क्लोज चेन के लिए, लिख लो, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which all carbon atoms exist in closed chain, all carbon। फॉर एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल भी दे दो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ ले लें, फॉर एग्जांपल हमने लिया बेंजीन, क्या लिया है, बेंजीन, फार्मूला क्या होता है बेंजीन का, C6H6। इसका स्ट्रक्चर बनाओ, क्या आ जाएगा, C1 2 3 4 5 और 6, ये ठीक है। तो अब यहाँ देखें, इसका स्ट्रक्चर है ये बेंजीन का, ठीक है। फिर H के कितने, 1 2 3 4 5 और 6, ये। अब यहाँ ये देखें कि कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही है, 4, यहाँ है कितनी, 1 2 3, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, सही नहीं है, गलत है। तो इसे सही स्ट्रक्चर क्या करेंगे, एक बॉन्ड हम यहाँ लगा दें। अब इसकी वैलेंसी देखिए 4 हो गई, इसकी अपने आप 4 हो गई, एक बॉन्ड यहाँ लगा दें, इसकी वैलेंसी भी 4, इसकी भी 4, एक बॉन्ड यहाँ लगा दें, सबकी वैलेंसी 4 और हाइड्रोजन की एवरीवेयर 1 हो गई। तो ये क्या है, कार्बन क्या है, एक साइकिल में है, एक क्लोज चेन में है, तो ये क्या है, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। उनमें ऐसा नहीं था, वो ओपन चेन थे, उनमें क्या था, ऑल कार्बन एटम एक्सिस्ट इन ओपन चेन, दोज वर द ओपन चेन कंपाउंड। और ये क्या है, इन विच ऑल कार्बन एटम एक्सिस्ट इन क्लोज चेन, ये क्या कहलाएंगे, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया, बेंजीन। एक और एग्जांपल ले लो, बेंजीन के अलावा आपने क्या कहा है, क्लोरोबेंजीन कह लो। नंबर 2 एक और एग्जांपल ले लो, क्या लिया, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। फार्मूला क्या होता है क्लोरोबेंजीन, C6H5Cl, ये होता है। स्ट्रक्चर बना इसका, C के कितने, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखो बेंजीन, वही बेंजीन रिंग बना लिया आपने, H का कितना, 1 2 3 4 5 और 6, ये। तो ये बेंजीन रिंग बना ली, पहले वैलेंसी कंप्लीट कर लीजिए। ये क्या है, बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। हमें क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है। एक H यहाँ से हटा दीजिए, कहीं से भी, ये नहीं कि यहीं से हटा दें, आप कहीं से भी हटा दीजिए एक H और यहाँ क्या लिख दीजिए, Cl लिख दीजिए। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 287 Kl और M। आफ्टर मोस्ट साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो आपने वैलेंसी की डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बाय एन एटम और गेन बाय एन एटम और शेयर बाय एन एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी।
तो एलिमेंट ये भी बताया होगा मैंने कि एलिमेंट हैविंग 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल हैव द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 1 है तो वो लूज कर लेगा वैलेंसी 1, 2 है तो 2 लूज कर लेगा वैलेंसी 2, 3 है तो 3 लूज कर लेगा वैलेंसी 3, 4 है तो शेयर करेगा 4 अपने 4 दूसरे के लेगा, 4 4 की शेयर करेगा तो वैलेंसी 4, 5 है तो 3 गेन करेगा वैलेंसी 3, 6 है तो 2 गेन करेगा वैलेंसी 2 और 7 है तो 1 गेन करेगा वैलेंसी 1 और 8 है तो ना गेन करेगा ना लॉस करेगा वैलेंसी 0। अब ये बात है वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हम पढ़ाएंगे आपको, यानी जो चैप्टर है आपका रेडॉक्स रिएक्शन उसमें। तो आप यहां देखें वैलेंसी क्लोरीन की बने यहां भी कंप्लीट है बन, और यहां कार्बन क्या है एक क्लोज चेन में। अब आपको लग रहा होगा क्लोरीन हमने यहां लिखा है, यहां लिख देते, यहां लिख देते, यहां लिख देते, कहीं भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, अब अगर हम क्लोरीन को यहां या यहां दोनों एक जगह में से कहीं भी लिखे तो ये पैरा पोजीशन होती है। तो अब इसका नाम क्या है पी क्लोरोबेंजीन है। क्या नाम है इसका पैरा क्लोरो पी क्लोरोबेंजीन। अगर ये पैरा क्लोरोबेंजीन है यानी पी क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन यहां या यहां में से कहीं भी होगा। तो अगर आपने मान लीजिए यहां में लिख करके क्लोरीन को यहां तो H लिख दो और क्या करना है यहां H हमने लिख दिया और क्लोरीन को यहां पे लिख दो Cl। तो अब ये और ये जो पोजीशन है ये क्या कहलाती है ऑर्थो पोजीशन कहलाती है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा ओ क्लोरोबेंजीन, मतलब ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। अगर ये Cl यहां लिख करके हमने Cl को यहां लिख ले, यहां H बना लेने और Cl को यहां लिख दे, तो ये और ये पोजीशन क्या कहलाती है मेटा पोजीशन कहलाती है। तो अब ये क्या हो जाएगा M क्लोरोबेंजीन, मतलब मेटा क्लोरोबेंजीन हो गई। फिर देखिए है तो बेंजीन क्लोरोबेंजीन लेकिन पैरा क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो और मेटा क्लोरो इनमें सब में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि एम क्लोरोबेंजीन की सारी प्रॉपर्टी ही शो करेगी लेकिन क्या है कि थोड़ा सा अलग ढंग करके, जैसे आपने कहा कि एल्कोहल है एथेनॉल है। अब एथेनॉल में लोग पीते हैं यानी क्या है कोई तो घटिया बाइंड पीते हैं, कोई 3H1 पीते हैं और क्या है अच्छी बाइंड पीते हैं। तो उसमें है क्या कि वो थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा पी क्लोरो है, ओ क्लोरो है, एम क्लोरो है, बेंजीन है, तो इनके थोड़े से जो है इनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है अलग हो जाती है, जो आगे हम इनकी प्रिपरेशन में बताएंगे कि एम क्लोरोबेंजीन के यूजेस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, पी क्लोरोबेंजीन जब ये आगे पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन का जो चैप्टर है टॉपिक है पढ़ेंगे तब आप इनके बारे में प्रिपरेशन इनकी क्या है, कैसे इनकी प्रिपरेशन होती है, इनके एप्लीकेशन क्या है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें वहां पढ़ेंगे। अभी तो आपने क्या कहा यहाँ सब ये देखना है कि ये क्या है क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन व्हिच ऑल कार्बन एटम एग्जिस्ट इन क्लोज चेन आर सेड टू बी क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे आपने कहा क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन लिख करके हमें क्या बताना है नाइट्रोबेंजीन बतानी है फॉर एग्जांपल के लिए। एक और एग्जांपल जो है हम बताएंगे आपको क्या बताना है नाइट्रोबेंजीन। क्या फार्मूला होता है नाइट्रोबेंजीन का C6H5NO2 है नाइट्रोबेंजीन है। तो C6 हो गया H के 5 लिख दिया हमने, एक H को यहां से हटा दिया और यहां क्या लिख दिया NO2 लिख दिया। अब ये क्या है नाइट्रोबेंजीन है, लेकिन कैसी नाइट्रोबेंजीन है पैरा नाइट्रोबेंजीन है। इसमें भी क्या है नाइट्रोबेंजीन होता है वैलेंसी 1 होती है। अरे चाहो तो आप इस तरह से भी इसको यानी इस स्ट्रक्चर को भी ओपन लिख लो, जैसे आपने लिखा था HNO3 और इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, ये 10th में पढ़ाया आपने। तो ये क्या देगा हाइड्रोजन आयन देगा प्लस क्या देगा NO3 नाइट्रेट आयन देगा। जब एक पॉजिटिव है तो एक ही नेगेटिव होगा, इसीलिए ये पूरा क्या है कंपाउंड कैसा है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर आपने कहा HNO2 ले लो, HNO2 क्या होता है ये नाइट्रिक एसिड है, HNO2 क्या है नाइट्रस एसिड है और इसका क्या करोगे एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो ये क्या देगा आपको हाइड्रोजन आयन देगा और क्या देगा NO2 नाइट्राइट आयन देगा। ये जब आप प्रैक्टिकल करेंगे
ऑर्गेनिक जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का डिटरमिनेशन है, यानी क्या है रेडिकल्स जब निकालेंगे फाइंड आउट करेंगे प्रैक्टिकल में तभी आपको कराया जाएगा। नाइट्रेट आयन का टेस्ट क्या है, नाइट्राइट आयन का टेस्ट क्या है, तो ये इनकी वैलेंसी कितनी दिखाई दे रही है वहां पे, वैलेंसी ऑलवेज फ्री फ्रॉम पॉसिबल नेगेटिव साइन। ध्यान रखना कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल सेम होती है, वैलेंसी प्लस माइनस से फ्री होती है जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस माइनस में होती है। फॉर एग्जांपल के लिए नाइट्रोजन के आर्गन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7, तो 2 और 5 K और L, ये पेंटावैलेंट है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो 5 है और इसकी वैलेंस, अब ये क्या करेगा, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, कितने गेन करेगा, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट कब कंप्लीट होता है, जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन कब होंगे, जब ये 3 गेन कर लेगा, तो ये वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी हो गई 3 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी हो गई -3। तो आपने क्या कहा, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बाय एन एटम और गेन बाय एन एटम और शेयर्ड बाय एन एटम, उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो आउटरमोस्ट शेल में 6 है तो 2 गेन करेगा, वैलेंसी तो 2 हो गई और ऑक्सीडेशन स्टेट -2। जैसे क्लोरीन के कितने हैं, आउटरमोस्ट शेल में 7 है, 17 होता है एटॉमिक नंबर 287, तो 7 है तो 1 गेन करेगा, वैलेंसी तो 1 और ऑक्सीडेशन स्टेट -1। अब जैसे सोडियम है 281 होता है, 11 होता है एटॉमिक नंबर सोडियम का, तो ये क्या है 11 का मतलब है 281, तो आउटरमोस्ट शेल में 1 है। अभी क्या कहा है मैंने, एलिमेंट्स हैविंग 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल हैव द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, जिसके बने तो 1 लूज करेगा, तो वैलेंसी कितनी हो गई, वैलेंसी हो गई 1 और ऑक्सीडेशन स्टेट जब 1 लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन किस एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ठीक है, तो आप यहां क्या देख रहे हैं कि सभी की वैलेंसी कंप्लीट है, हाइड्रोजन की 1 होती है, ये नाइट्राइट रेडिकल है इसकी 1 है, कंप्लीट है, कार्बन की 4 होती है, हाइड्रोजन 4 है, तो इसमें कार्बन क्या है, वो भी एक क्लोज चेन में है, तो ये भी क्या है क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपने क्या बेंजीन बताया, क्लोरोबेंजीन बताया, नाइट्रोबेंजीन बताया और बहुत सारे एग्जांपल ले लो, फिनॉल है, फिनॉल का फार्मूला क्या होता है, डू यू नो, चलिए बताइए क्या है फिनॉल का फार्मूला, क्या है C6 फिनॉल। ये देखिए फिनॉल का फार्मूला होता है C6H5OH और फिनाइल एक ग्रुप होता है C6H5, तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, सी के कितने 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ये है। तो हमने क्या देखा है, H के 1 2 3 4 5 और ये OH ले लिया। वैलेंसी कर लो, कंप्लीट कर लो, ये देखो सभी की वैलेंसी, और हाइड्रोक्सिल रेडिकल है इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1, क्योंकि आप कभी भी H2O है, वाटर है, वाटर का क्या करो इलेक्ट्रोलिसिस करो, जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्या देगा H आयन देगा और क्या देगा हाइड्रोक्सिल आयन देगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इनकी वैलेंसी कितनी है, मतलब कंप्लीट है, कार्बन की 4 है और कार्बन है क्या एक क्लोज चेन में है, ये भी क्या है एक क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड भी है, कहते हैं फिनॉल है, और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो क्लोज चेन है। फॉर एग्जांपल के लिए ये ले लो, चलिए ये क्या है बेंजीन लिया आपने, फिर क्लोरोबेंजीन लिया, फिर नाइट्रोबेंजीन लिया, फिर फिनॉल लिया, अब और बहुत सारे ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए क्या है साइक्लोप्रोपेन ले लो, साइक्लोप्रोपेन, क्या फार्मूला है साइक्लोप्रोपेन का C3 और H6 है, किसका फार्मूला है ये साइक्लोप्रोपेन, स्ट्रक्चर का साइक्लोप्रोपेन का क्या आ जाएगा C3, ये देखिए ध्यान से, और H के कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखो कार्बन क्या है वैलेंसी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, हाइड्रोजन की 1 हर जगह है, तो ये क्या है स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है, कार्बन जो है आप एक देख रहे हो क्लोज चेन में, साइकिल में, तो ये भी क्या है क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या साइक्लोप्रोपेन। अगर आपने क्या कहा फॉर एग्जांपल ले लो साइक्लो ब्यूटेन, क्या ले ले
साइक्लोब्यूटेन। फार्मूला क्या होता है? C4 सॉरी ये C3H6 है, C3H6 और ये क्या है? C4H8 होता है। किसका फार्मूला है? C4H8 साइक्लोब्यूटेन का। साइक्लिक कंपाउंड में देखेंगे तो C के कितने हैं? 4, C के C4 हो गया और H का मान ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। यहाँ पे भी देखो ये क्या है? क्लोज चेन में ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले बैलेंस ले लो, कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, हर जगह 4 है, हाइड्रोजन की हर जगह 1 है, करेक्ट है। और कार्बन क्या है? एक क्लोज चेन में है, एक साइकिल में है। ये भी क्या है? क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या बताया मैंने? साइक्लोब्यूटेन बताया। ऐसे ही और ले लो, साइक्लोपेंटेन ले लो, साइक्लोहेक्सेन ले लो, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप और आगे बढ़े, साइक्लोब्यूटेन हो गया। अब देखते हैं साइक्लोपेंटेन का एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं? साइक्लोपेंटेन। देखिए साइक्लोपेंटेन क्या है फार्मूला साइक्लोपेंटेन का? C5 और H के 10, C5H10। ये क्या है? साइक्लिक कंपाउंड बनाओ तो क्या बन जाएगा? C के 1 2 3 4 और 5, C5 हो गए और H के कितने बनाने हैं? 10 बनाने हैं। देखो H के 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वैलेंसी आने को कार्बन की 1 2 3 4 1 2 सब जगह कंप्लीट है, हाइड्रोजन की भी कंप्लीट है। और कार्बन है क्या? एक क्लोज चेन में है। ये भी क्या है? क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपने क्या देखा? साइक्लोपेंटेन देखा। अब आ जाओ साइक्लोहेक्सेन। एक और एग्जांपल ले लो, साइक्लोहेक्सेन। क्या होता है फार्मूला साइक्लोहेक्सेन का? C6 और H के 12। देखो इसका स्ट्रक्चर C1 2 3 4 5 6, C के 6 है, ठीक है। और H के कितने हैं? 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो 2 से 4 से 6 8 10 दोबारा हाइब्रिड हो गए, सब जगह लिख दो 1 1 1। और ये भी है हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब इसमें भी क्या है? सभी की वैलेंसी कंप्लीट है। और कार्बन क्या है? एक क्लोज चेन में। ये भी क्या है? क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपने क्या है? आपने क्या क्या देखा क्लोज चेन में? बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, फिनॉल, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, है ना। और देख लीजिए एक दो और बताते हैं। जैसे मैंने क्या लिया, एक और देख लो, पाइरीडीन देखिए, PYRIDENE, पाइरीडीन। पाइरीडीन का फार्मूला क्या होता है? क्या बेटे? पाइरीडीन क्या फार्मूला? C5H5N। क्या ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है? क्योंकि कार्बन है। क्या ये क्लोज चेन है? इस सेक्शन बना के देख लेते हैं। तो ये क्या है? C के कितने? 1 2 3 4 और C6H, C5H के 5 और N। देखिए बनाते हैं स्ट्रक्चर। C के 1 2 3 4 और 5। बैलेंसी कंप्लीट कर लो। कार्बन की एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, इस तरीके से लगा दो। अब देखो कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। नाइट्रोजन की 1 2 3। नाइट्रोजन की होती कितनी है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 2 और 5। K सेल L सेल आउटरमोस्ट सेल में कितने हैं? 5। तो आउटरमोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। तो वैलेंसी कितनी हो गई? वैलेंसी हो गई 3। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? वो हो गई -3। तो इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट है। इसमें भी क्या है? कार्बन क्या है? एक क्लोज चेन में है, एक साइकिल में है। ये भी क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है, यानी क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पाइरीडीन लिया। एक और ले लो एग्जांपल, थायोफीन। क्या ले लेंगे? थायोफीन ले लो। क्या है फार्मूला थायोफीन का? C4H4S। ये है थायोफीन। तो S हमने यहाँ ले लिया, C का 1 2 3 और 4 ले लिया, C4। क्या देखें ध्यान से, H के कितने? 1 2 3 और
अब वैलेंसी देखें, सबसे पहले क्या सल्फर की देख लो। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 60। अरे तो ये क्या है 2 8 और 6। आउटरमोस्ट साइड में कितने हैं 6 है, तो ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वैलेंसी कितनी हो गई, वैलेंसी हो गई इसकी 2 और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई इसकी वो -2 हो गई। वैलेंसी 2 है तो यहाँ पे क्या है सल्फर के सामने 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, तो सल्फर की वैलेंसी एकदम करेक्ट है। हाइड्रोजन की भी कंप्लीट है, कार्बन की देखो 3 है, तो हम क्या करें एक बॉन्ड यहाँ लगा दें, एक यहाँ लगा दें। अब देखो कार्बन की भी 4 हो गई, हर जगह सही हो गई। अब इसमें भी क्या देख रहे हो कार्बन क्या है एक साइकिल में है, एक क्लोज चेन में है, तो ये भी क्या है क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आपने क्या बताया कि क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड in which carbon atom या all carbon atom exist in closed chain are said to be closed chain organic compound। तो अभी एक जैसे थायोफिल्ड है, एक एग्जांपल अगर हम और ले लें फ्यूरॉन ले लें, क्या ले लें फ्यूरॉन। फ्यूरॉन का फार्मूला क्या होता है C4H4O। क्या होता है C4H4O, ये किसका है फ्यूरॉन का है। तो C के ये तो O लिख दिया मैंने 1 2 3 और 4, C4H4O, 1H over here 1H over here 1H over here, यहाँ देखो। अब यहाँ पर क्या देख लो ऑक्सीजन की वैलेंसी तो होती है कंप्लीट है, सबकी वैलेंसी कंप्लीट है। ये इसका स्ट्रक्चर, इसमें भी कार्बन क्या है एक क्लोज चेन में है, तो ये भी क्या है आपका क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्या पढ़ा है आपने क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड और ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े। ओपन चेन में क्या पढ़ा था दो ऑर्गेनिक कंपाउंड इन व्हिच ऑल कार्बन एटम एग्जिस्ट इन ओपन चेन, और दो ऑर्गेनिक कंपाउंड इन व्हिच कार्बन एटम्स आर एग्जिस्ट इन क्लोज चेन। ओपन चेन में क्या पढ़ा आपने मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, ऑक्टेन है, नॉनेन है, डीकेन है, क्वार्टिकेन है, डोडिकेन है, इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, पेंटीन है, हेक्सीन है, एल्काइन में देख लो इथाइन है, प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है, ये सारे क्या ओपन चेन है। क्लोज चेन में आपने क्या देखा इनमें क्या होता है कार्बन एटम एक साइकिल में होते हैं, क्लोज चेन में होते हैं। फॉर एग्जांपल क्या बताया मैंने बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, फिनॉल, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, पाइरीडीन, थायोफिन, फ्यूरान, ये सारे के सारे क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब बात आती है क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट। क्लोज चेन को फिर से दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट्स में कौन कौन से देखिए आज मैंने ये पढ़ाया। अब क्लोज चेन का फिर से क्लासिफिकेशन है, मैं लिख दे रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनका क्लासिफिकेशन क्लोज चेन का करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। नंबर 1 होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड नंबर 2 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो आप यहां से है क्लासिफिकेशन, क्या क्लासिफिकेशन है क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट एपिसोड 3 में पढ़ेंगे। तब तक आप इतना याद करके आए और जो मैंने पढ़ाया और जो आपकी समझ में नहीं आया हो या आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई कमेंट है आपका तो आपके जैसे कमेंट आए सर थोड़ा जल्दी पढ़ाते हैं, चलिए मैं उसको शुरू करूंगा। सर थोड़ा सा आवाज गूंजती है, चलिए उस आवाज की व्यवस्था की है मैंने। और जो भी कमेंट है आपको कुछ भी पूछना है एनीवे आपको जो पूछना हो आप पूछ सकते हैं। आप मैंने कल आपको चाहे मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए या मेल आईडी या स्कूल की मेल आईडी है इसके साथ हम लगवा देंगे, स्कूल की मेल आईडी पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और जस्ट हम 3rd एपिसोड कल पढ़ाएंगे, 3rd एपिसोड में पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जैसे ही
आपका ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ये कंप्लीट होगा। हम पीडीएफ में सारे नोट्स भी आपको भेजेंगे और आप वो भी जो है एक एक करके सारी चीजें लेक्चर भी देख सकेंगे और पढ़ भी सकेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटे, थैंक यू।